तो आज का पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी स्लाइडेन, ऑप्शन डी स्वान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट हुक। आप लोग वीडियो को देखते के साथ साथ लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और बीच बीच में आंसर देने का प्रयास करिएगा, आपको याद है तो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी अंग। तो इस प्रश्न का आप आंसर जल्दी से करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो कोशिका है। किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन जी डी गोल्गी काय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। पौधों की कोशिका में ऐसा क्या होता है जो पशु की कोशिका में नहीं होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी राइबोसोम। देखिए आपको ऑप्शन में से चुनना है, ऐसे और भी चीज़ें होती है जो पादप कोशिका में नहीं होती है, जो पशु की कोशिका में नहीं होता है, तो यहाँ से ही आपको चुनना है। तो चलिए आंसर करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी स्लाइडेन और स्वान ने, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन डी लिनियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइडेन और स्वान ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी मछली। अर्थात जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अमीबा। अमीबा में मात्र एक कोशिका होता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिका में होती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी क्लोरोप्लास्ट में है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट का है जो इमेज नजर आ रहा है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सेलुलोज का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नाभिक। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्गी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी रितिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइबोसोम। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए केवल प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी लिपिड और प्रोटीन का, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिपिड और प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली होती है ऑप्शन ए पारगम, ऑप्शन बी अपारगम, ऑप्शन सी अर्धपारगम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी अर्धपारगम। किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यूक्लियस को ही केंद्रक भी कहा जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में भी बोल सकते हैं, हिंदी में केंद्रक कहते हैं। कौन सा अंग प्लांट सेल में बड़ा होता है? यानी कि जो पौधे के जो सेल होते हैं उसमें कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा होता है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी रितिका, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रितिका। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए हुक, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी स्वान। तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव से बने होते हैं। ऑप्शन ए ऊतक, ऑप्शन बी कोशिकाओं से, ऑप्शन सी अंगों से, ऑप्शन डी रसायनों से। तो अगर कोई भी जो जीव है उसकी जो आधारभूत संरचना होती है वो कोशिका होती है, और कोशिका के से फिर ऊतक बनता है, ऊतकों से फिर अंग बनता है, अंग से फिर है जो पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोशिकाओं से। कोशिका झिल्ली का कार्य है ऑप्शन ए डीएनए निर्माण करना,
ऑप्शन बी पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना, ऑप्शन सी ऊर्जा देना, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करता है कौन? कोशिका झिल्ली। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए रक्त कोशिका, बी मांसपेशी कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी त्वचा की कोशिका। यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंजक पाया जाता है? ऑप्शन ए साइनिन, बी क्लोरोफिल, सी केरोटिन, डी ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की बढ़ाई सीमा होती है? ए 50 गुना, बी 100 गुना, सी 400 गुना, डी 1000 गुना। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऑप्शन डी हो जाएगा, 1000 गुना तक बढ़ा सकते हैं। श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम में, डी साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिकाओं में कौन सा प्लास्टिड रंग रहित होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ल्यूकोप्लास्ट। कोशिकाओं का वर्गीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी नाभिक की उपस्थिति, ऑप्शन डी आकार। तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिक की उपस्थिति। अब यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण रोग के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जान रहे हैं क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थात टीबी। रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की जीवाणु होती है, उससे यह बीमारी फैलता है। इस पहली बार इसकी खोजकर्ता कौन है? तो ट्यूबरक्लोसिस का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 ईस्वी को यह जीवाणु पृथक किया और बीमारी का कारण साबित किया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक। क्षय रोग जिसे टीबी भी कहा जाता है, एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह मुख्य रूप से किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों को संक्रमित कर सकता है। टीबी हवा के माध्यम से फैलता है जब कोई संक्रामक व्यक्ति खांसता एवं छींकता एवं थूकता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो टीबी है एक प्रकार से संक्रमण की बीमारी है। पूछा जाएगा कि कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आपको फेफड़ा को लिखना है। ट्यूबरक्लोसिस कौन से जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से यह बीमारी फैलता है। इसका खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट कोच है। कब खोजा? तो 24 मार्च 1882 को। अब दूसरी बीमारी की बात करें तो कोलरा है। तो कोलरा है जो विब्रियो कोलरे नामक जीवाणु से फैलता है। किससे? विब्रियो कोलरी। खोजकर्ता रॉबर्ट कोच ही हैं। 1883 में इसकी खोज की गई, ठीक, पहचान की गई। कोलरा को हिंदी में हैजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैजा। यह भी कैसा बीमारी है? तो संक्रामक रोग है। यह दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। यह एक जीवाणु संक्रमण रोग है। पूछा जा सकता है कि आपका कोलरा है जो किससे फैलता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, शैवाल से। तो आपको वहाँ पे जीवाणु को आंसर हो जाएगा। ठीक। कौन से जीवाणु से? तो विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु के कारण यह फैलता है। हैजा के प्रमुख लक्षण क्या है? अत्यधिक दस्त अर्थात डायरिया होना या डिहाइड्रेशन होना। ब्लड ग्रुप की बात करें तो थोड़ा ब्लड ग्रुप के बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर हैं। कब खोजा था? 1901 में। रक्त में ए बी और ओ ग्रुप पहचाने जाते हैं। पहला रक्त संक्रमण संभव बनाया। कहने का मतलब है जो ये रक्त संक्रमण है इसके बारे में पहली बार है जो संभव 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ठीक। अब उसके बाद बताया गया कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक। कौन कौन? ए हो जाता है, बी हो जाता है, ए बी हो जाता है और ओ हो जाता है। ठीक। ब्लड ग्रुप या रक्त समूह का वर्गीकरण है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होती है। जो लाल रक्त कोशिका होती है उस पर जो मौजूद एंटीजन होता है ना, उसी के अनुसार है जो इसको हम वर्गीकृत करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप कितना होता है? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। प्रत्येक ब्लड ग्रुप को देखो यहाँ पे RH-D पॉजिटिव यानी कि रोहेस्टेड पॉजिटिव और रोहेस्टेड निगेटिव हो सकता है, जिससे मिलाकर कुल 8 ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो इस प्रकार से फिर कितना बन गया? 8 वो ब्लड ग्रुप बन गया। और सभी ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन होता है ये आप जान लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन होता है। ठीक। उसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं पे क्या होता है? बी एंटीजन होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में लाल रक्त कोशिकाओं पे ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, उस पर लाल रक्त कोशिकाओं पे ना तो ए होता है ना ही बी एंटीजन होता है,
तब उसको हम क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। RH फैक्टर पॉजिटिव, लाल रक्त कोशिकाओं में RH D एंटीजन मौजूद होता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और RH D एंटीजन नहीं मौजूद होता तो उसको निगेटिव बोलते हैं। देखो मौजूद नहीं होता तो ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है, ठीक। RH D निगेटिव बोलते हैं। ब्लड ग्रुप का महत्व, ब्लड ग्रुप का क्या महत्व है, रक्त आधान में अर्थात खून को आदान प्रदान में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में खून को देने में है जो इसका मुख्य भूमिका होती है। रक्त आधान के दौरान रक्त समूह का मिलान करना महत्वपूर्ण है ताकि कोई प्रतिकूल प्रक्रिया ना हो, यानी कि कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कोई खराब प्रभाव ना पड़े, इसके लिए जो रक्त समूह को मिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। वहीं पे अब देखें तो ओ निगेटिव, कौन से, सार्वभौमिक जो दाता होता है आपका ओ निगेटिव, ओ निगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है क्योंकि यह बिना किसी प्रतिकूल प्रक्रिया के किसी भी रक्त समूह को दिया जा सकता है। वहीं पे बात करें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, तो ए बी पॉजिटिव, जो ए बी पॉजिटिव है उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, अर्थात किसी से भी वो खून प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह व्यक्ति किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेशनल जानकारी।